लास्ट क्लास में हमने मीन पढ़ा था, इस क्लास में हम पढ़ेंगे मोड के बारे में, ठीक है, मोड एंड मीडियन। तो सबसे पहले मोड होता क्या है, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा है जिसमें कोई नंबर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वो मोड होता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं 2, 4, 4, 4, 5, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये 2 टाइम्स, और ये एक ऐसा नंबर है जो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट होगा उसी नंबर को हम मोड रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मोड कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारा अनग्रुप्ड डेटा है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज ग्रुप्ड डेटा। तो उससे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। जो मोड होता है हमारे पास, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास होता है H, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब ये जितनी भी टर्म्स हमने लिखी हैं, ये टर्म्स कौन कौन सी हैं, हमको किस तरीके से यूज़ करनी है ये देखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, इसी पे ले लेते हैं एक टेबल। तो ये आपके पास क्लास इंटरवल है और ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो मतलब जितने टाइम्स हमारी वो जो भी हम ले रहे हैं, जैसे इसमें हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो फैमिलीज़ के ऊपर है। तो हमारा फैमिली साइज यहाँ पे दिया हुआ है 1 से लेके 3, 3 से लेके 5, 5 से लेकर 7, 7 से लेकर 9 एंड 9 से लेकर 11, ठीक है। अब इस ग्रुप में जितनी फैमिलीज लाई करती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फर्स्ट है हमारे पास 7, फिर है हमारे पास 8, देन 2, 2 एंड 1, ये हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। अब इसी में से आपको ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि इसमें जो आपको सारे नंबर्स दिख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ा नंबर है आपके पास 8, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगी आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विच इज F1, ठीक है। इससे ऊपर अगर आप जाओगे तो 1 से पहले क्या आता है, 0, तो ये हो जाएगी आपकी F0, और इसके बाद जो सक्सीडिंग टर्म है वो हो जाएगी F2। तो ये आपकी मेन फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू है, ये इसकी सक्सीडिंग वैल्यू है, ठीक है। ये निकाल लिया। फिर जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आपके पास आपको एक मॉडल क्लास भी मिलती है, ये वाली, दिस इज द मॉडल क्लास। तो ये जो मॉडल क्लास है इसमें आपके पास 2 वैल्यूज हैं, एक तो 3 है, एक 5 है। ये होती है आपकी लोअर वैल्यू, ये होती है आपकी अपर लिमिट। तो हमें इसमें ये जो लोअर लिमिट है ये लेनी होती है, और लोअर लिमिट को ही हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, L से। तो यहाँ पर आपकी L की वैल्यू 3 हो गई, F0 की वैल्यू 7, F1 की वैल्यू 8 एंड F2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। लास्ट हमारे पास बचता है H। H होता है आपके पास इनके बीच में जो आपका साइज है, गैप है, 1 से लेके 3 के बीच में 2 का गैप है, सब में आपके पास 2 का गैप है। तो आपका H कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2। वैल्यूज सारी मिल गई। अब वैल्यूज मिलने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, इसमें सब्सटीट्यूट करके आपको मोड निकालना है, ठीक है। ये वाला आपका फॉर्मूला है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको। L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लिकेशन में H, ठीक है। L कितना था, 3, F1 कितना है, 8 माइनस 7, ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 8, माइनस में अगेन F0 इज 7, माइनस में 2, और मल्टीप्लिकेशन में आपका H की वैल्यू है कितनी है, 2, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हो गई। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है पहले। तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 1, 16 में से आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, और मल्टीप्लिकेशन में अगेन आ गया 2, ठीक है। अब 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 माइनस 9 7, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है यहाँ पर 2,
अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आ गया 3 + 2/7। यहाँ पर आपको इसका एलसीएम लेना है 7, 21 + 2 विच इज़ 23/7 और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.286। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, 2 डेसिमल पॉइंट्स मैक्सिमम आप 2 डेसिमल पॉइंट्स तक निकाल सकते हो। ठीक है, फिर भी आपका करेक्ट है। अगर आप आगे भी निकाल दोगे 3 पॉइंट्स तक या 4 पॉइंट्स तक, देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। और या फिर आप उसको राउंड ऑफ करके भी अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास मोड, समझ आया। अब अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे आपको अनइक्वल इंटरवल्स दे दिए। अनइक्वल इंटरवल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिया है 1 से लेकर 2, बट नेक्स्ट लाइन में मैंने आपको दे दिया 3 से लेकर 4 और फिर नेक्स्ट लाइन में 5 से लेकर 6। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल्स हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। बेसिकली जो हम पढ़ते हैं ये दोनों नंबर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको पहले आप सेम बनाओगे। सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी लोअर लिमिट है उसमें आपको 0.5 माइनस करना होता है और जो आपके अपर लिमिट है उसमें प्लस करना होता है। तो अगर 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या बन गया, ये 0.5। तो आपकी ये वाली जो लिमिट है वो बन जाएगी 0.5। ठीक है, और जो आपका 2 है, 2 में अपर लिमिट में आपको 0.5 को प्लस करना है, तो ये बन जाएगा आपका 2.5। तो ये वाली लिमिट हो गई आपकी 2.5। बस इसमें ये है कि आपके जो इंटरवल्स हैं वो चेंज करके डेसिमल फॉर्म में बन जाएंगे। तो आगे जो आपको जो भी प्रोसीजर करना है वो डेसिमल नंबर्स के साथ करना है। यहाँ पर भी आप माइनस करोगे तो ये कितना बन जाएगा 2.5 और ये कितना बन जाएगा 4.5। अब देखो आपके जो नंबर्स हैं, लिमिट्स हैं, सेम हो गई। यही करना है। ठीक है, जब तक इक्वल नहीं बनेंगे फिर आप आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप क्वेश्चन करते हो उसमें आपको किसकी ज़रूरत है, एल की ज़रूरत है, और एल आप यहाँ से ही फाइंड आउट करते हो। सेम आप इसमें से भी माइनस करोगे तो ये 4.5 हो जाएगा, ये 6.5। ठीक है, मीन वाले क्वेश्चंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपकी ये जो लिमिट्स हैं वो अनइक्वल थी, उसमें पहले आपको उनको किस पे टर्न आउट करना है, इक्वल में। इक्वल इंटरवल्स बनेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था मोड। अब मोड के बाद जो आपका लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट इज मीडियन। अब मीडियन में आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, लिख लेते हैं पहले। मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ। ये एक न्यू टर्म है सी एफ, इसके बारे में पढ़ते हैं अभी, एंड इनटू में एच। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला गिवन है, जिसमें एल हमने अभी पढ़ा था क्या होता है, लोअर लिमिट है ना। एन हमें ऑलरेडी पता है, जैसे हम फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं, मैंने यहाँ पर कोई भी टेबल ली, मेरे पास बहुत सारी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको ऐड करके जो आता है रिजल्ट दैट इज एन। अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें भी समझ आ जाए। क्यूमुलेटिव, सी एफ इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ होता है आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का एक मेथड होता है, वो भी हम क्वेश्चन में देखेंगे। ये होती है आपके पास अगेन वही फ्रीक्वेंसी जो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और एच इज द साइज। ठीक है, एच आपके पास क्या है, साइज। अब देखो करना कैसे है, इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी। देखो इसमें आपके पास यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, मैं ना ज़्यादा टर्म्स नहीं ले रही, फिर उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। 0 से 10 ले लेते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। एक और ले लेते हैं 50 से 60। ये आपके पास क्लास इंटरवल्स नहीं है। सेकेंड चीज़ हमें क्या गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी। 5, 3,
4 3 3 4। बस इसमें एक दिक्कत हो सकती है, अगर हम अकॉर्डिंग टू टेबल नहीं लेंगे ना, फिर हमारे डेसिमल वगैरह में भी आंसर आ सकता है मे बी। ठीक है, तो ले लेते हैं आगे तक। 60 के बाद ये अप टू 100 है, ले लेते हैं 100 तक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल में भी आप वैल्यूज ले सकते हो, बट अभी आप फर्स्ट मतलब बेसिक समझ रहे हो मीडियन होता क्या है, इसलिए हम सिंपल वैल्यूज ही लेंगे ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ आ जाए मीडियन का, कि मीडियन आपको निकालना कैसे है। एक बार आपको समझ आ जाएगा मीडियन निकालना कैसे है, फिर आप डेसिमल टर्म्स में भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके नंबर्स आपके पास हैं 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8। ओके, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्लास इंटरवल, और यहाँ पर हम निकालेंगे CF। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है ये देख लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको जितनी भी सक्सीडिंग टर्म्स है ना उनको ऐड करते जाना है। देखो फर्स्ट टर्म तो एग्जैक्टली सेम होती है 5, या फिर जो भी नंबर होगा एग्जैक्टली वही लिखना है। नेक्स्ट टर्म में आपको क्या करना है, जो भी सेकंड टर्म है उसको इसमें ऐड करते जाओ। 5 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 8। 5 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 8। तो ये जो आपकी सेकेंड टर्म है वो बन जाएगी 8। अब 8 में ही आपको 4 को ऐड करना है, क्या बन जाएगा 12। 12 में 3 ऐड करना है 15। 15 में 3 ऐड करना है 18। 18 में 4 ऐड करना है 22। 22 में 7 को ऐड करना है 29। 29 में 9 को ऐड करना है 38। 38 में 7 को ऐड करना है, कितना आ गया 45। 45 में 8 को ऐड करना है, कितना आएगा 53। कोई नंबर मिसिंग है आई थिंक, नहीं 53 है। ओके ठीक है, अब आपने सबको ऐड कर लिया। अब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट है या नहीं वो आप कैसे चेक करोगे, इन सबको ऐड करके। इन सबका अगर आप टोटल करोगे ना तो लास्ट में जो आपके यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है वो ही आएगी, इनको सबको क्या करके ऐड करके। तो 5 + 3 + 4 + 3 + 3 + 4 + 7 + 9 + 7 + 8 करके आपका जो लास्ट में आंसर आएगा दैट इज 53, और इसका भी जो आंसर आएगा दैट इज 53। अगर दोनों इक्वल हैं दैट मीन्स आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। अब ये जो आपने सम निकाला है इसी को हम बोलते हैं n। आपने फॉर्मूले में देखा था ना एक n था हमारे पास, इसी को हम n बोलते हैं। तो दिस इज 53, समझ आया। इसके बाद हम निकालते हैं जो नेक्स्ट टर्म निकालते हैं दैट इज n/2। n/2 क्या आ जाएगा, 53 को 2 से डिवाइड करोगे तो 26.5। आपको स्टार्टिंग में जब भी आप क्वेश्चन करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ये दोनों टर्म्स लिख लेना। पहले n लिखना है आपको, n क्या होता है इसका टोटल, और फिर आपको लास्ट में n/2 लिखना है। ठीक है, अब n/2 निकालने के बाद आपको ये देखना है कि 26.5 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नियरेस्ट नंबर और ग्रेटर नंबर कौन सा है। मतलब 26.5 से एक तो बड़ा होना चाहिए और उसका बिल्कुल नियरेस्ट, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो नियरेस्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं ना वैसे ही। तो यहाँ पे अगर हम मूव करेंगे तो हमें नियरेस्ट नंबर कौन सा मिलता है 29। 26.5 के नियरेस्ट में 29 है और उससे बड़ा भी है, तो आपको ये वाला नंबर लेना है। इसके सामने जो आपका नंबर है ये पूरी आप यहाँ पे मार्क कर लेना इसको ऐसे, ये चीज़ ये वाला पार्ट हमको चाहिए। ठीक है, अब 29 तो हमने ले लिया। अब 29 की हेल्प से हमें क्या लेना था, ये फ्रीक्वेंसी लेनी थी। अब लास्ट क्वेश्चन में मोड में हमने क्या किया था, जो सबसे बड़ा नंबर था वो फ्रीक्वेंसी ली थी, बट इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी के केस में नहीं लेना। आपको सबसे पहले CF में ढूंढना है कि n/2 का नियरेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, ढूंढ लिया, कौन सा था 29। अब 29 की हेल्प से हमने क्या निकाल ली, फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स हमारा F कितना आ गया 7। इतना आया समझ। ठीक है, अब F निकालने के बाद हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास CF में, लेकिन CF की वैल्यू तो एक ही होगी ना,
वो कौन सी होती है, इससे ये ऊपर वाला जो नंबर होता है, दैट मीन्स 22। हमेशा हर केस में CF कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसी से एक प्रीसीडिंग टर्म, पहले वाली टर्म, ठीक है, ये भी आ गया। अब जो हमारी मॉडल क्लास थी, मतलब क्लास इंटरवल जो हमने लिया है वो हमें फ्रीक्वेंसी वाला ही लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग L कितना हो जाएगा, 60, तो L भी मिल गया हमको 60, और H हमारे पास इसमें सब में कितना गैप है, 10 का गैप है, तो H हो गया 10। अब आपकी सारी टर्म्स आपके पास हैं, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला था क्या आपके पास, ये वाला फॉर्मूला था, है ना, यहीं पे सॉल्व करेंगे, इसको आगे कर लेते हैं। चलो पहले यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल्स टू 53, n/2 इक्वल्स टू 26.5, L वॉज हमारा कितना था 60, F था हमारा 7, CF था हमारे पास 22, एंड कौन सी टर्म रह गई, H इज 10। सारी टर्म्स आ गई। अब लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था मीडियन का, सबसे पहले L प्लस में ब्रैकेट में n/2, माइनस था प्लस था, माइनस CF डिवाइडेड बाय F, और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन में H, ये फॉर्मूला था। अब वैल्यूज पुट कर दो, L कितना है 60, n/2 हमने n/2 निकाला हुआ है 26.5, माइनस में CF इज 22, F इज 7 एंड H इज 10। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 26.5 में से 22 गया, कितना बचा 4.5, तो यहाँ पे आएगा 4.5 मल्टीप्लिकेशन में 10 और ये आ गया 7। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आपका 3 आया है, तो डेसिमल ले लेंगे यहाँ से, 0 4 28 2 0 2 14 6 0, ऐसे ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। मतलब आपका पॉइंट में जब आप 45 को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर आपका 6.42 समथिंग आ रहा है ना, आगे पॉइंट और भी आ सकते हैं, तो इन दोनों को ऐड करके आपका आंसर कितना आ जाएगा 66.42। और आगे अगर आपको पता है कि कौन सा नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, उसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं कि राउंड ऑफ करके कितना आएगा। समझ आया मीडियन का, ठीक है। तो मीडियन में बेसिकली सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि आप निकालोगे CF। अगर आपने CF करेक्ट निकाला है तो CF के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी के बाद आपको मॉडल क्लास निकालनी है। मॉडल क्लास हमारी इसमें थी 60 to 70, तो उसमें से आपको स्मॉलेस्ट नंबर मतलब कि उसकी लोअर लिमिट लेनी है। समझ आया, तो दिस वाज योर मीडियन, ठीक है। तो आपका लास्ट वीडियो में मीन हो गया था, इस वीडियो में आपका मोड हो गया और मीडियन हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है।